व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसि एव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। व्यामिश्रेण अनेक अर्थक, एव निश्चित रूप से, वाक्येन वाक्यों के द्वारा। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यह श्लोक बोला तो कह रहे हैं कि हे केशव, आपके अनेक अर्थक वाक्यों के द्वारा निश्चित रूप से बुद्धिम मोहसी एव में, मेरी बुद्धि निश्चित रूप से मोहित हो रही है। तद इसीलिए एकम एक वद, एक उपदेश कहिए, निश्चित करके, येन जिससे, श्रेय मेरा वास्तविक लाभ, अहम आपनुयाम जिससे मैं उस वास्तविक लाभ को प्राप्त कर सकूं। तो यह जो श्लोक है, कर्म योग अभी शुरू नहीं हुआ है, पर इस अध्याय में इस कर्म योग, भगवान का कर्म योग उल्लेख करने से पूर्व अर्जुन ने भगवान के समक्ष यह जो 2 श्लोक रखे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले श्लोक में यानी कि 3.1 में अर्जुन भगवान कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि पहले मैं गीता का ज्ञान लूँ यानी कि आत्म साक्षात्कार समझूं, या जिस चीज़ की ज़रूरत है यानी कि युद्ध करूं। तो यह पहला प्रश्न है जो कि हमारे जीवन में भी तो यही प्रश्न आता है कि हम पहले गीता पढ़ें या जॉब करें। और दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यह श्लोक, इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण के समक्ष तो यह निर्धारित करते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि वह मोहित हो चुके हैं, यानी कि वह स्वीकार करते हैं कि भगवान ने कि बल्कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने इससे पूर्व ज्ञान मार्ग की चर्चा की है, बुद्धि मार्ग की चर्चा की है, ध्यान की चर्चा की है, और इन सब से कैसे आत्म साक्षात्कार हो सके, बल्कि आत्मा और परमात्मा को किस प्रकार समझा जा सके, इन सब की चर्चा की है। पर भगवान का उद्देश्य अर्जुन को मोहित करना नहीं था। अर्जुन स्वीकार करता है कि मेरी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि आपने जो ये चर्चा की है तो मैं इसका निष्कर्ष निकाल सकूं। इसीलिए अर्जुन दूसरी पंक्ति में यहाँ कहता है कि आप अब निश्चय कीजिए, आप यह बताइए इन सब उपदेशों में से एक चीज़ जो मेरे को अपने जीवन में करनी है। तो बल्कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन यह प्रश्न अपने लिए नहीं कह रहा था, अर्जुन एक साधारण व्यक्ति के लिए यह प्रश्न पूछ रहा है कि एक साधारण व्यक्ति को भी अपने जीवन में तो कभी धर्म का पालन करना पड़ता है, कभी उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, अर्थ चाहिए होता है उसे, तो कभी अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, और कभी वह अपने जीवन से उब जाता है और वह मोक्ष की इच्छा करता है। पर एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथ में दो। तद एकम वद निश्चित, यानी कि मैं कंफ्यूज हूँ, अर्जुन कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं मोहित हो रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति मोहित हो रहा है, पर डिसीजन, पर निश्चय किसने करना है, यानी कि कौन सा मार्ग अपनाना है, वो अर्जुन कह रहा है कि आप डिसाइड करिए, ये आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यही सही चेष्टा है भगवत गीता समझने की, और इसी चेष्टा बल्कि यह योग्यता है। अगर यह एक भगवत गीता के स्टूडेंट की ऐसी योग्यता होगी तभी बल्कि भगवत गीता प्रकट हो सकती है। अगर हम चैलेंज के मूड में, अगर हम भगवान को प्रश्न करें, अगर हम नॉलेज लेने के लिए हम प्रश्न करें, बल्कि अपने जीवन में उसको अपनाएं नहीं, और बल्कि एक टीचर को, अगर एक टीचर पे ही यानी कि भगवान कृष्ण पे ही अगर हम संशय करें और उनको भगवान ना मानकर एक साधारण व्यक्ति, एक फिलोसोफर माने, तो भगवत गीता हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बल्कि अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान की चेष्टा क्या है, भगवान की चेष्टा है, भगवान की चेष्टा हमें इस संसार में बांधने की नहीं और ना ही हमें मोहित करने की है। भगवान की चेष्टा है कि कैसे मैं इन तो जीव आत्माओं को एक
रास्ता बताऊं, बल्कि भगवान भगवत गीता में वो मार्ग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, और जिस मार्ग को अपनाकर हम भगवान के धाम वापस जा सकें, यानी कि भगवान साक्षात हमारी मदद कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से। अगर हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में इस चेष्टा से अपनाएंगे तो वास्तविक में हम इसी जीवन में भगवान कृष्ण के धाम जा सकते हैं और वहाँ जाकर हम उनकी सेवा करने का अवसर पा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।